हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके एमसीक्यू। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप लोग को इसका प्लेलिस्ट आई बटन पर मिल जाएगा, यहां पे क्लिक करके आप लोग ले सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं देने की कोशिश करूंगा, आप लोग वहां से भी ले सकते हैं। नहीं तो यदि आप लोग को प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा है तो कमेंट कीजिए, वहां पे मिल जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सौर मंडल का अत्यधिक तप्त ग्रह है। पहला है बुध, दूसरा है पृथ्वी, तीसरा है शुक्र और चौथा है मंगल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा शुक्र। तो सौर मंडल का जो अत्यधिक तप्त ग्रह जो है वो शुक्र है, तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फुफन कमीशन यानी फुल्कन कमीशन किससे संबंधित है? अल्पसंख्यकों के आरक्षण से, तहलका रक्षा कांड से, नागरिक सेवा में सुधार से, 1984 के सिख विरोधी दंगों से। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हम लोग का तहलका रक्षा कांड से, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को ये बुक परचेज करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से परचेज कर सकते हैं। और जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए काफ़ी मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ, तो आप लोग का एक लाइक बनता है। मैन कम्फ पुस्तक का लेखक कौन है? सिकंदर महान, रोडोल्फ हिटलर, या सर विंसन चर्चिल, या बेनिटो मुसोलिनी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आप लोगों का बी नंबर ऑप्शन रोडोल्फ हिटलर जो है। रोडोल्फ हिटलर जो थे वो थे मैन काफ पुस्तक के लेखक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बियर तथा बुल शब्दों का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? चिड़ियाघर ए नंबर ऑप्शन में, बी नंबर में ऑप्शन में कृषि है, सी नंबर ऑप्शन में शेयर बाजार है, और डी में पशुपालन है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हम लोग का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, शेयर बाजार। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हिंदी फिल्म इकबाल में मुख्य भूमिका किसने निभाई? नागेश कुन्नूर, नसीरुद्दीन शाह, सरेश तैयल, तलपड़े, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा नसीरुद्दीन शाह, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी है? अमेजॉन, नील, मिसिसिपी, ब्रह्मपुत्र। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा नील, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? लंदन, पेरिस, शिकागो, बर्लिन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन, शिकागो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वोल्कर विवाद के कारण किसे मंत्री पद से त्याग देना पड़ा? नटवर सिंह, दिग्विजय सिंह, अर्जुन सिंह, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन, नटवर सिंह। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर ने अपना 35वां टेस्ट शतक बनाया? चेपॉक, ग्रीन पार्क, ईडन गार्डन, फिरोज शाह कोटला। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, फिरोज शाह कोटला। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत में डैश राज्य और डैश संघीय प्रदेश हैं? तो भारत में जो है, तो अभी यहाँ पे आंसर में दिया 28 और तथा 7, और अभी हो जाएगा 28 तथा 9 अभी के अपडेट के हिसाब से। और ये 2007 का क्वेश्चन है, इसीलिए इस प्रकार से दिया गया है। भारत के सबसे भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? नई दिल्ली भोपाल शताब्दी, या नई दिल्ली मुंबई राजधानी, मुंबई अहमदाबाद शताब्दी, या तूफान एक्सप्रेस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोगों का होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है नई दिल्ली भोपाल शताब्दी, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। केंद्र में वर्तमान शासक दल है? यूपीए, कांग्रेस, एनडीए, बीजेपी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो होगा आप लोगों का यूपीए तभी था, अभी है एनडीए। अभी कौन है? एनडीए। अभी एनडीए है और 2005-6 की बात कर रहा है, तभी यूपीए था। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? विश्वनाथ आनंद शतरंज, कुत्री लिस्वन तैराकी, एम विजयन टेनिस, कपिल देव क्रिकेट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हम लोगों का जो है एम विजयन टेनिस, जो कि हम लोग के सी नंबर में ऑप्शन में है। और यह जो है सुमेलित नहीं है, बाद बाकी ये तीनों सही है। विश्वनाथ आनंद जो है शतरंज से संबंधित है, कुत्र लिस्वन जो है तैराकी से संबंधित है, और कपिल देव क्रिकेट से संबंधित है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभिजीत सावंत को एक टेलीविजन कार्यक्रम के कारण प्रसिद्धि मिली, वह कार्यक्रम कौन सा था? फेम गुरुकुल, सारेगामा, इंडियन आइडल, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, इंडियन आइडल। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
हड़प्पन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? कुम्हारों का चाक, आग, लोहा, गेहूं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा लोहा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन प्रणाली में रेल पटरियां के बीच की दूरी कितनी होती है? 1.676 मीटर, 1.453 मीटर, 1.845 मीटर, 1.453 मीटर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोगों का, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 1.676 मीटर, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन क्या है? मूल्यों में वृद्धि, मूल्यों में वृद्धि की दर, मूल्यों में कमी, मूल्यों की स्थिरता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा मूल्यों में वृद्धि। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सरकार द्वारा घोषित की गई नई पेंशन योजना प्रभावी है 1 जनवरी 2003 से, 1 जनवरी 2004 से, 1 अप्रैल 2004 से, 1 अप्रैल 2005 से। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 1 जनवरी 2004 से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत में जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है? संथालों का, भीलों का, मुंडों का, नागाओं का। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा संथालों का। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत का बगीचा किस शहर को कहा जाता है? श्रीनगर, बैंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नई। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा बैंगलोर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियां तापमान पर क्या प्रभाव डालती है? तापमान को थोड़ा बढ़ाती है, तापमान को घटाती है, तापमान को बहुत अधिक बढ़ाती है, या कोई प्रभाव नहीं डालती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा तापमान को घटाती है, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय संघ का सुदूर दक्षिणी छोर है? तमिलनाडु में, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, त्रिवेंद्रम में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोगों का जो है सी नंबर ऑप्शन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य की दूसरे भारतीय राज्यों के साथ अधिकतम संयुक्त सीमाएं हैं? पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, M.K. गांधी, बाल गंगाधर तिलक, J.L. नेहरू। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत में किस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की संख्या अधिकतम है? प्राथमिक सेक्टर में, द्वितीयक सेक्टर में, तृतीयक सेक्टर में, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा प्राथमिक सेक्टर में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला प्रथम राजा कौन थे? मौर्य राजा, भारतीय ग्रीक राजा, गुप्त राजा, कुषाण राजा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का भारतीय ग्रीक राजा, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तुवालू, वेटिकन सिटी, मोनाको, मालदीव। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का वेटिकन सिटी, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है? हैदराबाद में, फतेहपुर सीकरी में, औरंगाबाद में, बीजापुर में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा औरंगाबाद में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन के सदस्य हैं? 187, 154, 191, 199। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन 191, 191। भारत में निम्न में से भारत में राज्यों के राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? बिक्री दर, उत्पाद शुल्क, भू राजस्व, व्यापारिक दर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा बिक्री दर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पाकिस्तान के विरुद्ध खेली एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में भारत को कितने अंतर से विजय प्राप्त हुई? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रृंखला बराबरी पर रही थी, और यह जो बात कर रहा है 2007 की बात कर रहा है शायद, तो उसी वक्त की है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? हुकुम सिंह, जीबी मावलांकर, G.S. ढिल्लो, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन जीबी मावलांकर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नीली क्रांति
ब्लू रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? कृषि से, लौह एवं इस्पात उद्योग से, सिंचाई से या मत्स्य उद्योग या फिशिंग से? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, मत्स्य उद्योग फिशिंग से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हिरोशिमा पर एटम बम कब गिराया गया था? हिरोशिमा पर जब एटम बम कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को, 8 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1945 को या 9 अगस्त 1944 को? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 6 अगस्त 1945 को, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में, ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हैमलेट कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? पहला है वॉलीबॉल, दूसरा है बैडमिंटन, तीसरा है टेनिस और चौथा हैंडबॉल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, टेनिस। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट डोबर, पियरे डी कुबर्टीन, थियोडोसियस प्रथम और इनमें से कोई नहीं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, पियरे डी कुबर्टियन। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक अखिल भारतीय सेवा नहीं है? भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय आर्थिक सेवा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, भारतीय आर्थिक सेवा जो है एक अखिल भारतीय सेवा नहीं है। वह भारतीय मूल का कि अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री जिसको कोलंबियन नामक अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष से वापस आने के दौरान हुई दुर्घटना से मौत हुई थी, कल्पना चावला, राकेश शर्मा, दीपक ठाकुर, इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, कल्पना चावला। देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? के एम मुंशी, शतरंज चटर्जी, अमृता प्रीतम, आर के नारायण? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, शतरंज चटर्जी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, आर वेंकटरमन, के आर नारायणन, आर के नारायणन? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन, के आर नारायण। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, पेरिस, जिनेवा, वाशिंगटन? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, वाशिंगटन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विषुवत रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं, रेखांश, समदाब रेखाएं, समताप रेखाएं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, अक्षांश रेखाएं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अजंता की चित्रकलाओं में किसकी कथाएं चित्रित है? रामायण, महाभारत, जातक या पंचतंत्र? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जातक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। होंडा कंपनी के कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से एक शहर के में औद्योगिक अशांति उत्पन्न हो गई थी, वह शहर कौन सा है? नई दिल्ली, कोलकाता, गुड़गांव, मेरठ? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर ऑप्शन होगा, गुड़गांव। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वह एक पाकिस्तानी अभिनेत्री है जिन्हें भारतीय अप्रवास अधिकारियों ने नई दिल्ली हवाई अड्डे पर रोका था। फिल्म निर्माता महेश भट्ट ने उन्हें भारत पाक शांति मार्च से में निजामुद्दीन दरगाह पर शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। वह कौन है? नूर फातिमा, आबिदा हुसैन, सुहा अली, मीरा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन, मीरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? कोलकाता में, कटक में, बैंगलोर में या मैसूर में? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर ऑप्शन होगा, बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कटक में जो है केंद्रीय चावल अनुसंधान जो है कटक में स्थित है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन दिल्ली है, दूसरा ऑप्शन आगरा है, तीसरा ऑप्शन पटना है और चौथा ऑप्शन जयपुर है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जयपुर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हरियन निम्न में से किनके राजकवि थे? अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, समुद्रगुप्त। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह किस राज्यसभा के लिए चुने गए थे? असम, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, असम। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन जैन धर्म के त्रिरत्नों में शामिल नहीं है? सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म, मुक्ति लिबरेशन, ईश्वर में आस्था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, मुक्ति लिबरेशन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
निम्न में से कौन जैन धर्म के तीर्थों में शामिल नहीं है? स्मृत ज्ञान, सम्यक कर्म, मुक्ति, लिबरेशन, ईश्वर में आस्था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हम लोगों का जो सी नंबर ऑप्शन है, मुक्ति, लिबरेशन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जैन तीर्थकार महावीर ने निम्न में से किस स्थान पर शरीर का त्याग किया था? कुशीनगर, वैशाली, राजगिरी, पावापुरी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का डी ऑप्शन हो जाएगा, पावापुरी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन युद्ध धर्म के तीर्थों में शामिल नहीं है? बुद्ध, अहिंसा, धम्म, संघ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, अहिंसा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान का अंतर निम्न में से किस स्थान पर होगा? चेन्नई, त्रिवेंद्रम, दिल्ली, मुंबई। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, दिल्ली। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेकिंग से संबंध शब्द एटीएम का शब्द विस्तार क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एनी टाइम मनी, ऑल टाइम मनी। इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हम लोगों का जो है ए नंबर ऑप्शन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसका स्रोत सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिला? गन्ना का, सरसों का, तिल का, जौ का। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, गन्ना का। बाद बाकी सभी का स्रोत सिंधु घाटी में मिला था। अकबर ने निम्न में से किसका निर्माण नहीं करवाया? पुराना किला, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, आगरा का किला। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस गुरु ने पंजाबी बोलचाल की भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि बनाई? गुरु नानक ने, गुरु अंगद ने, गुरु अमरदास ने, गुरु रामदास ने। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, गुरु अंगद ने। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। गोरिल्ला युद्ध पद्धति का सबसे बड़ा प्रतिपादक किसे माना जाता है? बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ, शिवाजी, राजा राम। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन, शिवाजी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया था? उस्ताद मंसूरी ने, उस्ताद ईसा ने, उस्ताद लाहौरी ने, उस्ताद शमशेर ने। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, उस्ताद ईसा ने। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वह पहला सिपाही जिसने ग्रीज वाला कारतूस उपयोग में लाने से पहले इनकार कर दिया और अपने एक सहयोगी की हत्या कर दी? मंगल पांडे, शिवराम, हरदेव, अब्दुल रहीम। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, मंगल पांडे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अकादमी अवार्ड के नाम से मशहूर ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? सिनेमा, साहित्य, खेल, उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सिनेमा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? जी.के. गोखले ने, दादा भाई नौरोजी ने, मदन मोहन मालवीय ने, मोतीलाल नेहरू ने। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जी.के. गोखले ने। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? संसद के सामने बजट को रखना, राज्यसभा को विघटित करना, संसद का सत्रावसान करना, आवश्यकता पड़ने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, राज्यसभा को विघटित करना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1867 में, 1885 में, 1887 में, 1920 में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 1885 में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? हकीम अजमल खां, रफीद अहमद किदसई, अब्दुल कलाम आज़ाद, बदरुद्दीन तैयबजी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयबजी। पिवोट शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? गोल्फ, तैराकी, जूडो, सुमो कुश्ती। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जूडो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सुल्तान महमूद गजनवी द्वारा भारत पर पहला हमला किया गया डैश ईस्वी सन 1004 में, डैश ईस्वी सन 1001 में, डैश ईस्वी जो है 1001 में, ईस्वी सन 1001 में, ईस्वी सन 1999 में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आप लोगों का जो है सुल्तान महमूद गजनवी द्वारा भारत पर जो पहला हमला किया गया था, वो किया गया था आपको सन 1000 ईस्वी में किया गया था। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
बेस्ट बेकरी मामले की प्रसिद्ध गवाह जाहिरा शेख को हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा दंडित किया गया था। उच्चतम न्यायालय की अवमानना के लिए सम्मान के समय नहीं आने पर अभियुक्त के साथ षड्यंत्र रचने के लिए तीस्ता से तलवाड़ के विरुद्ध आरोपों के लिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोगों का जो है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को अभियुक्त के साथ षड्यंत्र रचने के लिए, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आज़ाद हिंद फौज तथा आज़ाद हिंद सरकार कहाँ बनाई थी? बर्मा में, जापान में, मलया में या सिंगापुर में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सिंगापुर में। पाकिस्तान का विचार सबसे पहले अग्रसर किया था M.A. जिन्ना ने, शौकत अली ने, सर सैयद अहमद खान ने, मोहम्मद इकबाल ने? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, M.A. जिन्ना ने। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, अवसर की समानता, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, हड़ताल करने का अधिकार? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का डी नंबर ऑप्शन हो जाता है, हड़ताल करने का अधिकार। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान प्रदान करता है एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, बहुउद्देशीय नागरिकता? इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, एकल नागरिकता। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है? संघीय सरकार, संसदीय सरकार, आध्यात्मक सरकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, अध्यक्षात्मक सरकार। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 ईस्वी की महत्वपूर्ण विशेषता डैश प्रदान करती है? प्रांतीय स्वायत्तता, गवर्नर के विशेष अधिकार, वीटो पावर, पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल, प्रांतों में द्वैध शासन? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोगों का डी नंबर ऑप्शन, प्रांतों में द्वैध शासन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग त्रासदी का बदला लेने के लिए जनरल डायर को किसने गोली मारी? उधम सिंह, मदन लाल ढींगड़ा, वीर सावरकर, खुदीराम बोस? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोगों का जो है ए नंबर ऑप्शन, उधम सिंह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वंदे मातरम गीत की रचना किसने की? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, शतरंज चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति अपने पद पर रहता है राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार 4 वर्ष की अवधि के लिए, 5 वर्ष की अवधि के लिए, संसद द्वारा निर्धारित अवधि के लिए? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर ऑप्शन होगा, 5 वर्ष की अवधि के लिए। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव के लिए अधिकतम आयु क्या निर्धारित की गई है? 58 वर्ष, 62 वर्ष, 60 वर्ष? ऐसी कोई सीमा नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ऐसी कोई सीमा नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज के चुनाव में खड़ा हो जाने के लिए एक व्यक्ति की डैश की होनी चाहिए? 21 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन, 21 वर्ष। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत में न्यायिक प्रोक्षण का अधिकार जिसको प्राप्त है राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय, प्रधानमंत्री, सांसद? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल के पद की सामान्य अवधि है 3 वर्ष, 5 वर्ष, राज्यपाल के कार्यकाल पर निर्भर 6 वर्ष? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 5 वर्ष। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय जननांकी में सबसे बड़े विभाजन ग्रेट डिवाइड का वर्ष है 1901 ईस्वी, 1921 ईस्वी, 1945 ईस्वी, 1959 ईस्वी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 1921 ईस्वी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई भी व्यक्ति तब तक राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता जब तक उसकी आयु डैश वर्ष की ना हो? 30 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष, 35 वर्ष? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन, 30 वर्ष। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद का गठन किसकी नियुक्ति के साथ आरंभ हो जाता है? राष्ट्रपति, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री? इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, प्रधानमंत्री। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक शैल पत्थर के पीले अथवा लाल रंग में परिवर्तित होने का क्या कारण है? जलीकरण, हाइड्रोसेशन, ऑक्सीकरण या कार्बनीकरण या अपत्रीकरण? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन, ऑक्सीकरण।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नवजात शिशु को दी जाने वाली ट्रिपल वैक्सीन शिशु को किससे प्रतिरक्षित करती है? काली खांसी, टेटनस तथा खसरा, काली खांसी तथा टेटनस तथा डिप्टीरिया, काली खांसी खसरा तथा डिप्टीरिया, टेटनस खसरा डिप्टीरिया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन, काली खांसी, टेटनस तथा डिप्टीरिया से नवजात शिशु को जो ट्रिपल वैक्सीन दी जाती है उससे प्रतिरक्षित की जाती है। वायु वयस्क व्यक्ति के हृदय के स्पंदन की प्रति मिनट औसत दर क्या है? 60, 72, 84, 96। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 72, 72। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट से संबंधित शब्दावली है वर्ल्ड वाइड वेबसाइट, होम पेज, नेविगेटर तथा जावा, उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एड्स फैलता है हाथ मिलाने से, स्वास्थ्य संपर्क से, कीटों से, शारीरिक संपर्क से। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा शारीरिक संपर्क से एड्स फैलता है। निम्न में से कौन सी डीएनए अणु का एक घटक नहीं है? एडेनाइजन, साइटोसाइन, थायमाइन, यूरोसिल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा यूरेसिल। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? नाइट्रोजन, मॉलिब्डेनम, ऑक्सीजन, लोहा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रोजन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, विकिरणन, व्यतिकरण। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक अपारदर्शी वस्तु के रंग का कारण वह रंग है जिसे वो अवशोषित करता है, जिसे अपवर्तित करता है, परावर्तित करता है, विकिरण करता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन, परावर्तित करता है। परावर्तित जो करता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस घटना के कारण वातावरण में मरीचिकाएं, मिराज दिखाई देती है? प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का विकर्ण, प्रकाश का दोहरा अपवर्तन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की निम्न में से कौन सी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? नीली, हरी, श्वेत, सभी एक समान है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा नीली। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब एक पिंड की गति दुगुनी हो जाती है तो इसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है दुगुनी, आधी, चार गुनी, चौथाई। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा चार गुनी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैच शब्द का किसकी गति को मापने के लिए किया जाता है? ध्वनि, वायु, हवा जहाज, हवाई जहाज। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा हवाई जहाज। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन किसे हाइड्रोजन गुब्बारा सरलता से उठा सकता है? 1 किलो पानी, 1 किलो तांबा, 1 किलो शिथिलता से पैक किए गए पंख, सभी एक समान है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 1 किलो शिथिलता से पैक किए गए पंख, सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मानव नेत्र का एक भाग नहीं है? फीमर, आइरिस, प्यूपिल, रेटिना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा फीमर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 20 किलोग्राम वजन को जमीन से 1 मीटर तक की ऊपर ऊंचाई उठाने पर किया गया कार्य क्या होता है? शून्य, 20 जूल, 200 जूल, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 200 जूल। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा के संरक्षण से तात्पर्य है ऊर्जा 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 उत्पन्न की जा सकती है तथा नष्ट भी की जा सकती है। ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है परंतु नष्ट नहीं की जा सकती है। ऊर्जा उत्पन्न नहीं की जा सकती परंतु नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जाती है। हम लोग का डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दो समतलीय शीशे एक दूसरे के समांतर रेखे हैं, यदि एक वस्तु को इन दोनों के बीच रखा जाए तो कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 2, अनंत, 10, 4। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैपलर का नियम संबंधित है गुरुत्वाकर्षण के नियम से, ग्रहों की गति के नियम से, ऊर्जा के संरक्षण के नियम से, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा ग्रहों की गति से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी बीमारी या बीमारियां उत्परिवर्ती या जीन यानी म्यूटेंट जीन के कारण होती है? हीमोफीलिया, अधिक रक्तस्राव, सिकल सेल एनीमिया, दांत कोशिका अरक्ता,
या थैलेसीमिया या उपयुक्त सभी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस फसल को खाने योग्य भाग एक फसल है? नारियल, मूंगफली, मटर, गेहूं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन, नारियल। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसकी अनुसंख्यकता अनुसार एक समान है? हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन, हाइड्रोजन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पानी के खारापन का कारण किसके घुलनशील लवण है? सोडियम एवं पोटासियम, पोटासियम एवं अमोनियम, सोडियम एवं कैल्शियम, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन परजीवी नहीं है? जू, मच्छर, मक्खी। इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, मक्खी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मलेरिया की दवा निम्न में से किससे निकाली जाती है? बेलाडोना का पौधा, सिनकोना का पौधा, ओक का पौधा, अम्लतास का पौधा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हम लोग का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सिनकोना का पौधा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पौधे में कार्बनिक पदार्थ का परिवहन होता है रेशों द्वारा, फ्लोएम द्वारा, जाइलम द्वारा, लकड़ी द्वारा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जाइलम द्वारा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सी ग्रंथि शरीर का ताप नियत रखती है? पीनियल, पिट्यूटरी, थोराइड या हाइपोथैलेमस। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चमड़े के जूते पर वर्षा ऋतु में कई बार हरे रंग के रोएदार पदार्थ जम जाते हैं। यदि जूते की देखभाल ना हो तो यह किसकी वृद्धि के कारण होता है? नील हरा कवक, बैक्टीरिया, कवक, शैवाल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा नील हरा कवक, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रोग वायरस से नहीं होता है? पीलिया, इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड, गाल शोथ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन, टाइफाइड। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि यह जल से हल्की होती है, यह ठोस होती है, यह जल से भारी होती है, जल में कुछ विशिष्ट खनिज होते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यह ए नंबर ऑप्शन, यह जल से हल्की होती है। गाय के दूध में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर ऑप्शन होगा, विटामिन बी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी बीमारी या बीमारियां अनुवांशिक है? तो अल्केफेटोनिनुरिया, ल्यूकेमिया, एनीमिया, उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, कैप्टोनूरिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। H5N1 नामक वायरस पैदा करता है एड्स, रक्त कैंसर, बर्ड फ्लू, फेफड़े का कैंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बर्ड फ्लू। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अनुवांशिकता को नियंत्रित करने वाले कारकों के लिए जीन शब्द किसने दिया था? ग्रेगरी मेंडल, हुको डी बीज, THS मॉर्गन, डब्ल्यू जोहानसन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, डब्ल्यू जोहानसन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अम्नियोसिंटोसिस एक तकनीक है जो संबंधित है अमोनिया के प्रयोग से, भ्रूण के लिंग परीक्षण से, बच्चों के शिक्षण से, घरेलू कार्य के सरलीकरण से। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, भ्रूण के लिंग परीक्षण से। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जहां भी शेयर करने का मौका मिलता है शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप्स में। आप लोग यदि एक शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा तो मेरा हौसला काफ़ी बढ़ जाएगा और आपको हमेशा इस तरह की अच्छी अच्छी अपडेट हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।